नमस्कार मित्रों, मेरी तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नीरू नीमा मुस्लिम बनने के कारण इनका गंगा में स्नान करने, मंदिर में जाने तथा हिंदू ग्रंथों को पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। गौरीशंकर जी कुछ दिन तो बहुत परेशान रहे। जो खता करके धन आता था उसी से घर का निर्वाह चलता था। उसके बंद होने से रोटी के भी लाले पड़ गए। नीरू ने विचार करके अपनी निर्वाह के लिए कपड़े बुनने का कार्य प्रारंभ किया, जिस कारण से जुलाहा कहलाए। कपड़ा बुनने से जो मजदूरी मिलती थी उसे अपना तथा अपनी पत्नी का पेट पालता था। जिस समय धन अधिक आ जाता था तो उसको धर्म में लगा देता था। विवाह को कई वर्ष बीत गए थे। उनको कोई संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने बच्चे होने के लिए बहुत अनुष्ठान किया, साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया, परंतु कोई संतान नहीं हुई। हिंदुओं द्वारा उन दोनों का गंगा नदी में स्नान करना बंद कर दिया था। उनके निवास स्थान से लगभग 4 किलोमीटर एक लहर तारा नामक सरोवर, जिस गंगा नदी का जल लहरों के द्वारा नीची पटरी के ऊपर उछल कर आता था, इसलिए इस सरोवर का नाम लहर तारा पड़ा। उस तालाब में बड़े बड़े कमल के फूल उगे हुए थे। मुसलमानों ने गौरीशंकर का नाम नूर अली रखा, जो उर्फ नाम से नीरू कहलाया, तथा पत्नी का नाम नियामत रखा, जो उर्फ नाम से नीमा कहलाई। नीरू नीमा भले ही मुसलमान बन गए थे, परंतु अपने हृदय से साधना भगवान शंकर जी की ही करते थे तथा प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व लहर तारा तालाब में स्नान करने जाते थे। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पूर्णमासी विक्रम संवत 1455 सन 1398 सोमवार को भी ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले होता है, में स्नान करने के लिए जा रहे थे। नीमा रास्ते में भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही थी कि ये दीननाथ, आप अपने दासों को भी एक बच्चा बालक दे दो। आपके घर में क्या कमी है प्रभु, हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। दुनिया के व्यंग्य सुनकर आत्मा दुखी होती जा रही है। मुझ पापिन से ऐसी कौन सी गलती किस जन्म में हुई है जिस कारण से मुझे बच्चे का मुख देखने को तृष्णा पड़ रहा है। हमारे पापों को क्षमा करो हे प्रभु, हमें भी एक बालक दो। ये कहकर नीमा फूट फूट कर रोने लगी। तब नीरू ने धैर्य दिलाते हुए कहा, ए नीमा, हमारे भाग्य में संतान नहीं है। यदि भाग्य में संतान होती तो प्रभु शिव अवश्य प्रदान कर देते। आप रो रो कर आंखें खराब कर लोगी। बालक भाग्य में है नहीं तो वृद्ध अवस्था में उंगली पकड़ लेता। आप मत रो, आपका बार बार रोना मेरे से देखा नहीं जाता। यह कहकर नीरू की आंखें भी भर आई। इसी तरह प्रभु की चर्चा बालक प्राप्ति की याचना करते हुए लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। प्रथम नीमा ने प्रवेश किया, पश्चात नीरू ने स्नान करके तालाब में प्रवेश किया। सुबह का अंधेरा शीघ्र ही उजाले में बदल गया। जिस समय नीमा ने स्नान किया था उस समय तक अंधेरा था। जब कपड़े बदलकर पुनः तालाब पर उस कपड़े को धोने के लिए गई जिसे पहनकर स्नान किया था, उस समय नीरू तालाब में प्रवेश करके गोते लगाकर नहा रहा था, मलमल कर स्नान कर रहा था। नीमा की दृष्टि एक कमल के फूल पर पड़ी जिस पर कोई वस्तु हिल रही थी। प्रथम नीमा ने जाना कोई सर्प है जो कमल के फूल पर बैठा है, अपने पन को उठाकर हिला रहा है। उसने सोचा कहीं यह सर्प मेरे पति को ना डस ले। नीमा ने उसको ध्यानपूर्वक देखा तो यह सर्प नहीं था, कोई बालक था जिसने एक पैर अपने मुख में ले रखा था तथा दूसरे को हिला रहा था। परमेश्वर कबीर जी का शिशु रूप में लहर तारा तालाब में अवतरण हुआ। नीमा ने अपनी पति से ऊंची आवाज में कहा, देखिए जी, एक छोटा बालक कमल के फूल पर लेटा है, वो जल में डूब न जाए। नीरू स्नान करते हुए उसकी ओर न देखकर बोला, नीमा, बच्चे की छाँव में तुम पागल हो गई हो। अब तुझे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे हैं। नीमा ने अधिक तेज आवाज कहा, ये सच है कह रही। देखो, सचमुच एक बच्चा कमल के फूल पर वहाँ देखो देखो।
नीमा की आवाज़ में परिवर्तन और अधिक कसक देखकर नीरू ने उस ओर देखा जिस ओर नीमा हाथ से संकेत कर रही थी। कमल के फूल पर नवजात शिशु को देखकर नीरू के हाव भाव झपट कर कमल के फूल सहित बच्चे को उठाकर अपनी पत्नी को दे दिया। नीमा ने परमेश्वर कबीर जी को सीने से लगाया, मुख चूमा, पुत्रावत प्यार किया। जिस परमेश्वर की खोज में ऋषि मुनियों ने जीवन भर शास्त्र विद्या विरुद्ध साधना की, उन्हें नहीं मिला, वही परमेश्वर भक्त मती नीमा की गोद में खेल रहा था। जिस शांतिदायक परमेश्वर को आनंद की प्राप्ति के लिए प्राप्त करने की इच्छा से साधना की जाती है, वही परमेश्वर नीमा के हाथों में सीने से लगा हुआ था। परमेश्वर कबीर जी का नीरू नीमा को शिशु रूप में प्राप्त होना, उस समय जो शीतलता और आनंद का अनुभव भक्त मती नीमा को हो रहा था, उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। नीरू स्नान करके जल से बाहर आया। नीरू ने सोचा, यदि हम इस बच्चे को नगर में ले जाएंगे तो शहरवासी हमें सोचेंगे कि यह बच्चा कहाँ से चुरा के लाए, कहीं हमें नगर से ना निकाल दे। इस डर से अपनी पत्नी से कहा, नीमा इस बच्चे को यहीं छोड़ दे, इसी में अपना हित है। नीमा बोली, ये पतिदेव, ये भगवान शंकर का दिया हुआ खिलौना है। इस बच्चे ने नहीं पता नहीं मुझे पर क्या जादू कर दिया, मेरी आंखें बच्चे के वश में हो गई, मैं इस बच्चे को त्याग नहीं सकती। नीरू ने नीमा को अपनी मन की बात से अवगत कराया और बताया, ये बच्चा नगरवासी हमसे छीन लेंगे, पूछेंगे कहाँ से लाए हो, हम कहेंगे लहर तारा तालाब में कमल के फल पर मिला है, हमारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। हो सकता है वे हमें नगर से भी निकाल दें। तब नीमा ने कहा, मैं इस बालक के साथ देश निकाला भी स्वीकार कर लूँगी, परंतु इस बच्चे को नहीं त्याग सकती। मैं अपनी मृत्यु को भी स्वीकार कर लूँगी, परंतु इस बच्चे से भिन्न नहीं रह सकती। नीमा का हठ देखकर नीरू को क्रोध आ गया तथा अपना हाथ को थप्पड़ मारने की स्थिति में उठाकर बोला, आंखों में आंसू भर कर करुणा भरी आवाज़ में बोला, नीमा, मैंने आज तक तेरी किसी भी बात को नहीं ठुकराया। ये जानकर कि हमारे कोई बच्चा नहीं है, तुझे पति और पिता के रूप में दोनों में प्यार किया है, नम्र निवेदन स्वभाव से देकर आज मेरी स्थिति को न समझकर अपनी हठी स्वभाव से मुझे कष्ट दे रही है। विवाहित जीवन में नीरू ने प्रथम बार अपनी पत्नी की ओर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया था तथा कहा कि या तो इस बच्चे को यहीं रख दे या आज तेरी बहुत पिटाई करूँगा। उसी समय नीमा के सीने से चिपके बालक रूपधारी परमेश्वर बोले, ए नीरू, आप मुझे अपने घर ले चलो, आप पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। मैं सतलोक से चलकर तुम्हारे हित के लिए यहाँ आया हूँ। नवजात शिशु के मुख से उपरोक्त वचन सुनकर नीरू डर गया। कहीं यह कोई देव पितर या कोई सिद्ध पुरुष न हो, मुझे श्राप न दे दे। इस डर से नीरू कुछ नहीं बोला और घर की ओर चल पड़ा। पीछे पीछे उसकी पत्नी परमेश्वर को प्यार करती हुई वो भी चल पड़ी। तो इस प्रकार से हमने कबीरदास जी के बारे में सामान्य रूप से बात करी है। इस पाठ को समझने के लिए आप पहले भाग को देखें, जब भी जाकर इसको समझ पाएंगे। थैंक यू।